नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ड्यू गवर्नमेंट एग्जाम में। आज हम लोग 71 पीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है। अभी तक हम लोगों ने जो है 5 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो है 6 नंबर जो है सेट कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर जरूर दें। इससे इसमें जो है मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन खत्म नहीं होना चाहिए। इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार संबलपुर नामक भारतीय जो है रियासत हुआ था। पहला पूछ रहा है तो ये क्या है, पहला जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सतारा जो है पहला भारतीय रियासत था जो सन 1848 में इस नीति का शिकार हुआ था। दूसरा है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक ईस्वी तक जो हुआ था उस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। सूची एक को सूची दो के साथ ये क्या करना है, सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो पहला जो है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके क्या पूछ रहा है, संस्थापक कौन है। तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक है सैयद अहमद खान। कौन है, सैयद अहमद खान है। भारतीय राष्ट्रीय उद्धार संघ का जो है संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो यह है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग है। ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्या हो जाएगा, सॉरी इंडियन लीग का क्या हो जाएगा, तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को माना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, जो कि ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इससे पूर्व जो है 1884 ईस्वी में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक जो है संस्था का गठन किया था, जिसकी बैठक जो है दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रस्ताव के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह अखबार जो है प्रकाशित नहीं होता था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है प्रवास के दौरान जो है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का जो है प्रकाशन किया था। और यह अखबार जो है गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी एवं तमिल भाषाओं में प्रकाशित होता था। बांग्ला में जो है ये प्रकाशित नहीं होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कुल कितने कथन जो है सही हैं ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, तथा प्रथम तथा 8वें से 10वें तक मंडल जो है बाद में माने जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई है, ये गलत दिया हुआ है। सामवेद की नहीं, यजुर्वेद की जो रचना है ये चंपू शैली में की गई है। चंपू शैली वैसी शैली को कहा जाता है जिसमें गद और पद जो है दोनों शामिल होते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, केवल दो जो है सही दिए हुए हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुत्रमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है, तो ये किस लेख के आधार पर मिलती है, तो ये अयोध्या लेख के आधार पर मिलती है। किसमें, अयोध्या लेख में। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासकों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से शासकों के शासन करने का क्रम क्या था ये बताना है। तो इसमें जो है सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी का शासन क्रम क्या था, ये 1489 से था। कब, 1489 से। ठीक है, 1489 से 1517 तक था। इब्राहिम लोदी जो है ये जो था 1517 से 1526 तक था। कब से, 1517 से 1526 तक था। शेर शाह का शासनकाल क्या था, तो 1540 से 1545 तक था। कितना था, 1540 से 1545। बहलोल लोदी का शासनकाल क्या था, तो 1451 से, कब से, 1451 से 1489 तक। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ए बी सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। अकबर ने दास प्रथा का जो उन्मूलन है ये डैश में किया था, तो ये दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1562 में किया था। कब? 1562 में किया था। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है 1563 में किया था, और जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में किया था। प्राचीन भारत में प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही क्रमानुक्रम है? ठीक है, तो सही काल क्रमानुक्रम कौन सा है ये जानते हैं। तो यूनानी जो है 326 ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हो जाएगा। शक जो है ये ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में आए थे, और कुषाण जो है ये प्रथम शताब्दी में आए थे। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनानी शक और कुषाण। 1857 के विद्रोह में विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे थे? तो ये कब अधिकार करने में जो है सफल रहे थे? तो मेरठ में जो है हुआ था। ये तीसरी जो है कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी थी, और अपने साथियों को जो है मुक्त कराकर वे दिल्ली की ओर चल पड़े थे। और विद्रोहियों ने जो है 12 मई 1857 को दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 मई 1857। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। मीरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था ये? साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कलकत्ता में क्या कर रहा है? कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो उस समय जो है ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी, जो कि अब क्या है? कोलकाता है। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की गई, और यह घोषणा जो है 1 अप्रैल 1912 से लागू कर दिया गया। उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना जो है ये 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। ऑप्शन डी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज दोनों अलग अलग दिया हुआ है। ब्रह्म समाज के जो विचारों को लेकर जो है 1865 में जो है केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने जो है मूल ब्रह्म समाज में से अलग होकर 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हस्बैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय जनरल ने भेजा था? तो ये किसने भेजा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने जो है इसे भेजा था। जो कि क्या था? यह अभियान जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1903 में भेजा गया था, और सितंबर 1904 तक जो है ये जारी रहा था। किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम एस्ट्राटो द इंडिया था? तो ये जो था पुर्तगाली जो है कंपनी जो था उसका नाम क्या था? एस्ट्राटो द इंडिया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण इसमें क्या था? तो ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दिया था ये? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछ रहा है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। मौर्य समाज के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, मौर्य समाज के एक प्रांत की जो है दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिणापथ की राजधानी जो है ये सुवर्णगिरी थी। कहाँ थी? सुवर्णगिरी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, और पाची यानी कि पूर्वी देश का पाटलिपुत्रा था। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये उत्तर मेरूर से जो है प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? उत्तर मेरूर नामक स्थान से जो है चोलों का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि चोल प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत सूचनाएं जो है ये प्रदान करती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा जो है नहीं लिखी गई है? तो ये साहित्य रत्न जो है ये मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा जो है ये नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है? तो किन्हें जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है ये पूछ रहा है। तो नन्नैया जो है इनको त्रिरत्नों में जो है शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, किसे? नन्नैया को। नन्नैया तेलुगु भाषा का जो है विद्वान थे और वह जो है चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे। तो तेलुगु में महाभारत की रचना प्रारंभ की थी उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थाई व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की थी? इस क्वेश्चन का जो जवाब है ये आप लोग दीजिएगा। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने डैश को ठगों की नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। तो ठगों को नियंत्रित करने के लिए जो है कर्नल स्लीमैन को जो है इसने नियुक्त किया था। किसने? सॉरी, किसको? तो कर्नल स्लीमैन को। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कालक्रमानुसार पहला दिया हुआ खेड़ा किसान सत्याग्रह। तो खेड़ा किसान सत्याग्रह जो है ये मार्च से अप्रैल तक 1918 में हुआ था। ठीक है, कब? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है ये हुआ था 1920-22 में। ठीक है, 1920 से 22 तक। अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल जो था ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था फरवरी मार्च 1918 में। ठीक है, फरवरी मार्च 1918। ठीक है, महीना मैंने बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 4 1 3। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका सही कालक्रमानुसार क्या होगा ये देखते हैं। तो पहला जो दिया है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा जो था ये 1502 में हुआ था। कब हुआ था? 1502 में हुआ था। अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा जो था ये कब हुआ था? तो अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल की जो भारत यात्रा था ये 1599 में हुआ था। कब? 1599 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये सबको पता होगा 1600 में हुआ था। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1664 में हुई थी, 1664। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1616 में हुई थी। कब? 1616 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 5 और 4। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये जो मैसूर था ये क्या है? ये उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में जो है नहीं आता है। उत्तराधिकारी राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे थे और उनके नियंत्रण से बाहर होकर स्वतंत्र या स्वायत्त रूप से जो है स्थापित हो गए थे। अवध, बंगाल तथा हैदराबाद ऐसे ही उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि मैसूर जो है स्वतंत्र राज्य में सम्मिलित था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 में विद्रोह दिया हुआ है, सूची 2 में जो है नेतृत्वकर्ता जो है दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो विद्रोह दिया हुआ है नारकेल बेरिया विद्रोह। ठीक है, नारकेल बेरिया विद्रोह जो था ये 1782 से 1831 तक ये इसका काल था और इसका क्षेत्र जो था बंगाल था और नेतृत्वकर्ता जो थे ये मीर निसार अली थे। कौन थे? मीर निसार अली थे। नायक विद्रोह ये 1806 से 1816 में हुआ था, ये भी बंगाल में ही हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता था ये अचल सिंह थे। कौन थे? अचल सिंह थे। पागलपंथी विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था, 1825 से 50 तक हुआ था ये, जो कि इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो ये करमशाह थे। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था 1828 में, जिसके नेतृत्व करता कौन थे? तो ये गोमधर कोनवार थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 4 1 2। निम्नलिखित विद्रोहों और उनके नायकों से संबंधित युगों पर विचार करें। ठीक है, इनके नायक कौन है ये देखते हैं। तो पहले रामोसी विद्रोह, चितूर सिंह, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, सही सुमेलित है। खासी विद्रोह, तीरथ सिंह या तिरोत सिंह, जो कि ये क्या है आपका, ये भी सही दिया हुआ है। सफा होर विद्रोह जो है दशरथ मांझी, ये गलत दिया हुआ है। सफा होर विद्रोह जो है 1871 ईस्वी का नायक जो है भागीरथ मांझी थे, ना कि दशरथ मांझी थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और दूसरा क्या है? सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले कथन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है, इसका काल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही है।
राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त। सभी जो है सत्य हैं। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। तो वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानूनी विद्वान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में 15 वर्ष तक का जो है वकालत कर चुका है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 10 वर्षों तक जो है वकालत जो है कर चुका हो। वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के पद पर रहा हो, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुसूचित भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है संविधान के अनुसूचित भाषाओं में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी जो है संविधान का अनुसूचित भाषाओं में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं में जो है, ठीक है, 21 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाओं के संबंध में क्या कह रहे हैं? नगर पालिका के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहले कथन को देखते हैं। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की कुल जनसंख्या पर निर्भर करती है, जो कि बिल्कुल सही है। शहरों के स्थानीय संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। नगर पालिका में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी कभी कुछ अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव भी करते हैं, जिन्हें विशिष्ट सदस्य या एल्डरमैन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त। सभी जो है ये क्या है? सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी नीति से संबंध है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस नीति से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये जो दिया हुआ सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति, ये सभी से जो क्या है ये क्या है? संबंधित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है पूछ रहा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, जो कि सही है। राज्य के महाधिवक्ता का, इसका भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, इनका जो है नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश जो कि ये भी इन्हीं के द्वारा नियुक्त की जाती है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिला प्रशासन के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये है, जिला प्रशासन क्या है? जिला प्रशासन नियामकीय कार्य जिसमें भूमि प्रशासन, शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का नियंत्रण, विनियम और तथा वितरण आदि आते हैं, इनकी व्यवस्था करता है। जो कि क्या है? पहला जो है 37 नंबर का जो है ये क्या है आपका? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला जो है सही है। जिला प्रशासन कुछ विकास कार्य जैसी कृषि उत्पादन, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की भी व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यह आपात सेवाओं की व्यवस्था करता है तथा प्राकृतिक आपदा आदि से राहत का हेतु कार्य भी संपन्न करता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल तथा क्या है? संसद द्वारा राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय संस्थाओं यानी कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनों के निर्वाचन की व्यवस्था जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ना कि जिला प्रशासन। ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन जो है क्या है? ये निर्वाचन जो है संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रण, निर्वाचन की जो संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रण जो है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करता है तथा उसे लागू करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है? दल बदल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला जो दिया, दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है, जो कि बिल्कुल सही है। किसी सदस्य के दल बदल भी सिद्ध होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है, उसे किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दल बदल को रोकने हेतु 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल निरोधक कानून लाया गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? ये सत्य दिए हुए हैं। किसी आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या कर रहा है? किसी आयोग के सदस्यों की पदावधि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, वित्त आयोग के सदस्य पूर्ण काल तक अथवा आंशिक काल तक जैसा कि राष्ट्रपति निश्चित करे कार्यरत रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वित्त आयोग के सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के कौन से जो है अंतर्गत आता है? तो पहला जो दिया हुआ है,
भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, जो कि बिल्कुल सही है, ये उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच भी का विवाद, ये भी आता है। संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, ये नहीं आता है। तो है क्योंकि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, न कि उच्चतम न्यायालय के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। तीसरा जो है ये गलत है। जो जिला दर्रा किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में जो है ये स्थित है। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो पहले पे आ जाएगा रामगंगा, उसके बाद गोमती, गंडक और बागमती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मानसून पूर्व क्या कर रहे हैं? मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम और राज्य दिया हुआ है। इसमें से कितने जो है युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। तो चाय वर्षा जो है ये कहाँ कहा जाता है? तो चाय वर्षा जो है असम में, ठीक है, कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक हो जाएगा। नॉर्वेस्टर जो है ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में जो इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। काल बैसाखी पंजाब दिया हुआ है, जो कि ये क्या होगा? काल बैसाखी जो है बंगाल में कहा जाता है, ना कि यहाँ पंजाब में कहा जाता है इसको। हमारा आंसर क्या है? केवल 3 जो है सही सुमेलित दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ जल संधि दिया हुआ है, दूसरे तरफ क्या है? ये किनको जोड़ती है, ये बताना है। तो ओरोंटो जल संधि जो है ये किनको जोड़ती है? तो ओरोंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं ओयोनियन सागर को जो है ये जोड़ती है। ऑप्शन ए का मतलब ओरोंटो जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सागर एवं ओनोनियन सागर को, ये हो जाएगा। और टॉरस जल संधि जो है, तो टॉरस जल संधि आरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है, कहता है आरापुरा, यानी कि ये हो जाएगा तीसरा नंबर। बास्फोरस बास्फोरस जल संधि जो है ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। और डोबर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जो है जोड़ती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का जो है चयन करना है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरी तरफ क्या है? देश है। तो 17वीं समानांतर रेखा जो है ये क्या है? 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है, न कि वियतनाम तथा चीन की है। ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है अलास्का तथा कनाडा का जो है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मैनर रिम रेखा जो है ये सोवियत रूस तथा फिनलैंड की सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग जो है ये जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते तथा गलत युग्मों का जो है चयन करना है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरे तरफ क्या है? अवस्थिति दिया हुआ है। तो पुस्ताक जो है घास का मैदान ये कहाँ है? तो ये हंगरी में है, जो कि सही है। कैंटबरी उरुग्वे दिया हुआ है, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। कैंटबरी जो है ये न्यूजीलैंड में है, ना कि उरुग्वे में है घास का मैदान। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कंपोज ब्राजील। क्या है? नेफोस्कोप नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को जो है नेफोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है, 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, 23 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 23 को नहीं, 22 दिसंबर को, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था को विषव कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा? कितने कथन इसमें सत्य हैं? तो 2 कथन जो है सत्य दिया हुआ है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यह जो है चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करा है? निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला दिया हुआ है, पेडाल्फर एवं पेडोकॉल मिट्टियां क्षेत्रीय मिट्टियों के प्रकार हैं, ठीक है। असत्य कथन इसमें से चूज करना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पेडाल्फर मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्तता होती है, जबकि पेडोकल मिट्टी में जो है एल्यूमिनियम एवं लौह तत्व का जो है पर्याप्त होता है। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है पेडाल्फर में एल्यूमिनियम लौह और पेडोकल में जो है कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है। ये गलत दिया हुआ है दूसरा। और तीसरा दिया हुआ है, लेटराइट मिट्टी पेडोकल मिट्टी का उदाहरण है। ये भी गलत दिया हुआ है। लेटराइट मिट्टी जो है ये पेडोकल का नहीं, ये पेडाल्फर का जो है उदाहरण है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? असत्य कथन दूसरा और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं
बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है 6 राज्य में कौन कौन से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा जो है क्या है? ये सत्य दिया हुआ है, दूसरा केवल है सत्य। उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं? तो ये तराई प्रदेश जो है दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है, इसलिए क्षेत्र को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा जो है प्रदान की गई है? तो ये कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा के जो है इसको उपमा प्रदान की गई है, जबकि इसके अपवाह क्षेत्र को है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दिया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, जो कि बिल्कुल सही है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपराधित कर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये सतलज नदी है। कौन सी है? ये सतलज नदी है। मानव पूंजी निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं? ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं? तो ये पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य में निवेश, नौकरी के लिए क्या है? नौकरी के लिए प्रशिक्षण, प्रवास और सूचना, जनसंख्या वृद्धि, ये नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है पूछ रहा है। तो ये जो है खुला बाजार संचालन, रिजर्व अनुपात, नैतिक अभिप्रेरण एवं बैंक दर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राजकोषीय नीति संचालित करती है? तो ये जो है वित्त मंत्रालय जो है ये भारत की राजकोषीय नीति को जो है ये संचालित करती है। राजकोषीय नीति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार कर संग्रह और लोक व्यय, ठीक है, तथा सार्वजनिक ऋण के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों को जो है ये प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चालू खाता केवल वस्तु और सेवाओं के में निर्यात और आयात को रिकॉर्ड करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ये जो है पहला जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का जो है रिकॉर्ड और साथ ही भुगतान का भी जो है वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात और आयात शामिल होते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान पर प्राप्तियों पर वर्तमान व्यय की अधिकता को चालू खाता घाटा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर होगा केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न का भंडार है, जो कि बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को उनकी फसलों के पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है बताना है। बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा हिस्सा नकदी के रूप में जो है अपने पास रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सही है। उपभोक्ता फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो दिया हुआ है वे स्वभाव में स्वैच्छिक हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में मामले दर्ज करने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, जो कि सही है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या है? उपयुक्त सभी जो है सत्य है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये किसके द्वारा किया जा रहा है पूछ रहा है। तो ये सूक्ष्म लघु क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सही है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इनके द्वारा भी किया जा रहा है। वित्तीय सेवाएं विभाग और वित्त मंत्रालय, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी 1 2 3 यानी कि तीनों के द्वारा जो है ये क्रियान्वयन किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को अक्टूबर 2024 में महारत्न कंपनी का जो है दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्या? स्टेप क्वाइन या स्थिर मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है एक स्थिर मुद्रा
मौजूदा सरकार समर्थित मुद्रा से जुड़ी होती है, जो कि बिल्कुल सही है। पहली स्थिर मुद्रा जेमिनी डॉलर थी, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पहली स्थिर मुद्रा जो है ये कौन सी थे, ये टीथर थी। क्या थी? टीथर थी। पहली स्थिर मुद्रा क्या था, तो ये टीथर था। ऑप्शन यानी कि सही पूछ रहा है तो पहला जो है सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाइफी। हाइफी जो है ये क्या होता है, तो हाइफी या कवक तंतु अनेक बहुकोशिकीय कवकों द्वारा बने पतले सूत्र या तंतु होते हैं। हाइफी शब्द जो है यूनानी भाषा में हाइफ से बना है, जिसका अर्थ होता है जाल। कवकों में हाइफी परस्पर संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना या सुकाय बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है? तो ये कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो उच्चतर पोषण जो है रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसे खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित और अवशोषित होता है? ठीक है, तो ये जो है जीव जैसे खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी, मृतोपजीवी कवक होते हैं। इनमें मृत कार्बनिक पदार्थ जो है शरीर के बाहर अपघटित होता है और क्या है, सरल पचित पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? तो ये जो है अर्धपरागम्य झिल्ली जो है परासरण विसरण का ही एक क्या है, प्रकार होता है, जिसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता के बिना जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्नलिखित सांद्रता की ओर जो है निम्न सांद्रता की ओर जो है ये अर्धपरागम्य झिल्ली यानी कि एसपीएम से होते हुए प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर क्या करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? तो ये परवलयीय दर्पण जो है इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? तो विद्युत धारा के जो है तापन का खोज करने वाला जो है जेम्स पी जूल ने की थी। इसका खोज जो है जेम्स पी जूल ने की थी। जेम्स पी जूल और अंग्रेज भौतिकविद थे, जिन्होंने ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत को समझाया। इन्होंने 1840 में जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी? 1840 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि बिल्कुल सही है। यह निर्वात में गति कर सकता है, ये भी सही है। यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये जो है अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है ये। ठीक है, ये क्या होगा? गलत हो गया। इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। एनटीयू मापने की इकाई है, तो एनटीयू जो है जल की अविलेयता को मापने की जो है ये इकाई होता है। क्या है? नेफ्लोमेट्रिक डर्टी क्या है? डर्बी टीडी यूनिट इसको कहते हैं। क्या? डर्बी टीडी यूनिट इसको कहते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों की गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो पहला जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ये भी सही दिया हुआ है। क्या है? न्यूट्रॉन परमाणुिक नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन परमाणुिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणुिक नाभिक के जो है चारों ओर घूमते हैं, न्यूट्रॉन नहीं। मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में पाया जाता है। किसमें? चींटियों के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। HOO COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसको कहा जाता है। यह जो है एक प्रबल जो है डाइकार्बोक्सिल एसिड होता है। इस अम्ल का उपयोग जो है व्यापक रूप से सफाई कारक, कपड़ों में दाग और लोहे पर से जो है जंग हटाने में किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2O4 होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो इसमें दिया हुआ पहला जो दिया हुआ उनकी विद्युत चालकता समान होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। उनकी विद्युत चालकता जो है
ये समान नहीं होती है। ग्रेफाइट में जो है विद्युत का क्या होता है, ये ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है तथा हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके समान क्रिस्टल संरचना है, उनके जो है असमान क्रिस्टल संरचना होती है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे क्या कथन है ये गलत दिए हुए हैं। किसी धावक को दौड़ने के बाद गुरु यानी कि जांघ पेशी में जो है ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, तो ये जो है ईस्ट का उपयोग जो है वाइन और बियर में इसलिए किया जाता है क्योंकि ईस्ट जो है ये वायवीय रूप में जो है अल्कोहल का उत्पादन होता है इसमें। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है, तो ये सरल पौधों में जो है मुख्यतः 3 सरल अस्थायी उत्तक होते हैं जो कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन्काइमा होते हैं। यह अस्थायी उत्तक पौधों के विकास में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये क्या होता है, तो बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जो है जिसमें पौधे खनिज घोल में अपने पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृदा संवर्धन रहित पौधे। आगे बढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या हो रहा है, सौर विकिरण के औरक अंश को जो है अवशोषित करती है। क्या करती है, सौर विकिरण के औरक अंश को जो है यह अवशोषित करती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब ध्वनि की तरत क्या कह रहे हैं, ध्वनि की तरत में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है, तो ये किसकी वृद्धि हो जाती है, तो ये आवृत्ति की जो है वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या किससे है ये पूछ रहा है, तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्ष में अभिविन्यास से होता है। किसे, अभिविन्यास से होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसका द्रव्यमान जो है लगभग हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। यह कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इनमें से जो है किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम में जो है होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये बाह्य जो है वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य जो है कड़ी होने के साथ साथ क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, क्योंकि ये क्या होता है, पोषद यानी कि होस्ट कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में रहते हैं, लेकिन किसी पोषद यानी कि होस्ट कोशिका में पहुंचते ही ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ पादप है, उसके प्रकार दिया हुआ है। तो पहला दिया है टमाटर जो कि शाक है, जो कि बिल्कुल सही है। आम जो है वृक्ष है, ये भी सही है। नींबू जो है झाड़ी है। मनी प्लांट जो है ये शाक नहीं है। मनी प्लांट क्या है ये, तो मनी प्लांट जो है, क्योंकि मनी प्लांट क्या है, शाक नहीं है, बल्कि ये आरोही लता है। क्या है, आरोही लता का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में कैटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनर्रुदन की क्षमता होती है। ये जो है विशेषता किसको प्रदर्शित कर रही है, तो ये हाइड्रा को प्रदर्शित कर रही है। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। तो इसकी आवृत्ति जो है निकालने का क्या फॉर्मूला था, एफ इक्वल टू 1/t। इस पे निकल जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 20/2.5। इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो नाइक्रोम जो है ये बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण जो है ये तन्य धातु होता है। नेक्स्ट दिया हुआ नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। ठीक है,
तो ये जो आपका अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें दिया हुआ है आपका अभिक्रियाओं में जो है पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन होता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग जो है अपचयन होता है। लेड ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है या जो है अपचयित हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन का जो है योग हो रहा है, यह क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, सॉरी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो केवल पहला और तीसरा जो है क्या है, लेड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। बाकी ये दोनों जो है ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, तो अल्फा कैरोटीन जो है एक प्रोटीन होता है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह कैरोटीन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होता है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए जो है, निद्रालु रोग के लिए जो है उत्तरदायी होता है, तो ये ट्रिपनोसोमा होता है। क्या है, ट्रिपेनोसोमा जो है ग्रेवियंस निद्रालु रोग का जो है ये उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग में चिकनी पेशियां नहीं होती हैं, तो चिकनी पेशियां जो होता है मानव शरीर के बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में जो है चिकनी पेशियां नहीं होती है। इसमें रेखित अथवा कंकाल पेशी उपस्थित होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो 20 जुलाई 1937 को जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर क्या हुआ था, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे ये पूछ रहा है, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। कौन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, जिनका कार्यकाल था 1935 से 1937 तक। अगर पूछा है स्वतंत्रता के बाद, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हो जाएंगे वो जयराम दौलत राम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है, तो ये किस नदी के संगम से बनती है, तो बोधगया से जो है 3 किलोमीटर नीचे दो बड़ी पहाड़ी नदियां लीलाजन और मोहना मिलकर जो है फल्गु नदी बनाती हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये इब्न बख्तियार खिलजी था। कौन था, इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये पटना जिले में है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर जो है प्रकाश डालता है, तो ये आर्य मंजूश्री मूल क्या है, मूल कल्प है। कौन सा है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर जो है प्रकाश डालते हैं। यह जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो गुप्त काल के दौरान बिहार एवं आसपास के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का जो है उल्लेख करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा सराय टोला में उत्खनन से क्या मिला है, तो ये उत्खनन से जो है पालकाल का जो है बौद्ध विहार जो है ये मिला हुआ है। पालकाल जो है उत्खनन से पालकाल के बौद्ध विहार मठ की जो है स्थापना हुई है। पालकाल भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने, स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में स्वराज दल से संबंधित नेता इसमें से कौन है, तो बकिंगम चंद्र मित्र, रामलाल सिंह, श्री कृष्ण सिंह। इसमें श्री कृष्ण जो है ये स्वराज दल से संबंधित नेता है। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1798 में हुआ था। कब हुआ था, इसकी शुरुआत जो है 1798 में चेरो जनजाति के लोगों द्वारा की गई थी और इसका नेतृत्व जो है भूषण सिंह जमींदार ने किया था। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1798 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, तो ये रोहतास में हो जाएगा। कहाँ, रोहतास में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 11 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है ये सबसे कम थी, तो ये पिछले सेट में भी मैंने बताया था। इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो बिहार के मुंगेर जिले में जो है ये भीम बांध जो है जो भीम बांध है वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये मुंगेर में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ये दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ये दर्ज किया गया। कहाँ? गोपालगंज में। और सबसे कम जो है ये मुंगेर में। कितना? 879। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी क्या है, भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो इनमें से किस में जो है धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो रोहतास में जो है धारवाड़ जैसे क्या है, भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे विंध्य चट्टानें जो है रोहतास के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। ठीक है। और ये जो है धारवाड़ जो है ये मुंगेर, जमुई, नवादा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ, विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है, सीबीडीटी ने जो है विवाद से विश्वास योजना के जो है ये द्वारा ये प्रारंभ किया गया है ये योजना। और यह योजना कर विवादों को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था, जो कि ये क्या है आपका सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो है सत्य है। क्या है, तमु लहोसर यानी कि लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये नेपाल के क्षेत्र में जो है ये मनाया जाता है। गुरंग समुदाय द्वारा जो है ये मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, जो कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि सम्मेलन जो है 8 से 10 जनवरी 2025 तक जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। कहाँ? उड़ीसा राज्य से। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जो है उड़ीसा में आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए भुवनेश्वर के आदिवासी मेले में जो है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दिया हुआ है, नाग मार्क 2 एयर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये सही दिया हुआ है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा ना, तो पहला गलत है, नहीं दूसरा, दोनों क्या है सत्य दिए हुए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें क्या करना है? चयन करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह फरवरी 2024 में जो है ये प्रारंभ की गई, जो कि क्या है आपका पहला जो है ये आपका सत्य दिया हुआ है। दूसरा है, इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों, 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली योजना जो है उपलब्ध कराना है। इसलिए दूसरा क्या हो गया? ये गलत हो गया। तीसरा है, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और तीसरा क्या है ये सत्य दिए हुआ है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है ये क्या किया गया? प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, तो इनमें से क्या असत्य है? तो इसमें जो है अनुसंधान के लिए उड़ीसा में एक जनजातीय ब्लॉक को जो है अपनाने के लिए आशय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत यूरो क्या है यूरोड्रोन नाम कार्यक्रम में जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये शामिल नहीं है। भारत यूरोड्रोन जो है कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में जो है शामिल हो गया है। जापान के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। यह कदम जो है भारत के वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को जो है मजबूत करेगा। आगे बढ़ते हैं। एयरोस्पेस और रक्षा इकाई द्वारा रोजगार प्रोत्साहित नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश जो है राज्य की पहल है। नेक्स्ट दिया हुआ मिलान करना है। इसमें एक तरफ आयोजन है, दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो गुणोत्सव जो आयोजन है ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये असम राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, और गंगा नगाई उत्सव जो है ये किस राज्य ने किया है? तो ये जो है मणिपुर ने किया है। पांगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। सुभद्रा योजना जो है ये उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया। कहाँ? सिक्किम में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो जो है ये मुख्य अतिथि थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो पहले भारतीय शहर जो है ये इंदौर और उदयपुर है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी कि CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों को एक घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, जो कि दोनों क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर। पिग बुचरिंग स्कैम का संबंध क्या कर रहा है? पिग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये किससे है? तो पिग बुचरिंग स्कैम एक प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इसमें अपराधी पीड़ितों के साथ लंबे समय तक ऑनलाइन संबंध बनाते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें नकली निवेश योजनाएं, खासकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए राजी करते हैं। पिग बुचरिंग शब्द का अर्थ होता है सुअर का वध करना। वह यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपराधी पीड़ितों को जो है मोटा करते हैं, यानी धीरे धीरे उनका विश्वास और स्नेह जीतते हैं और फिर अचानक उनका सारा पैसा लूट लेते हैं, यानी कि उनका वध कर देते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला जनजाति समुदाय कौन सा है? तो ये कोंडा रेड्डी है। कोंडा रेड्डी जनजाति जो है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला जनजाति समुदाय बन गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की इस आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला कथन दिया हुआ 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है, जो कि बिल्कुल सही है। बेरोजगारी दर 2023 से 24 में 3.2% रह गई है, जो कि बिल्कुल सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालय में भारत 6ठे स्थान पे है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। जनवरी 2025 माउंट अबू इबू क्या है? माउंट इबू ज्वालामुखी फटा यह किस देश में स्थित है? तो माउंट इबू जो है ये 1 जनवरी 2025 को फटा था, जिससे 4000 मीटर तक ऊंचे राख के बादल और इसके क्रेटर के लगभग 2 किलोमीटर दूर चमकता हुआ लावा निकला था। ठीक है, ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में फटा था। आगे बढ़ते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें पहला कथन दिया हुआ 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। क्या है? 195 देशों में जो है प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर है। भारत का स्थान जो है इसमें 85वां है, ना कि 86वां। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने इजराइल में अपना अगला राजदूत जो है किसे नियुक्त किया है? तो ये जितेंद्र पाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या था? तो 10 जनवरी को ये मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस, जिसका थीम था एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिहार तीसरे स्थान पे है। जो बिहार जो है ये तीसरे स्थान पे नहीं है, बिहार जो है 13वें स्थान पर है, जिसका स्कोर जो है 27.8% है। उड़ीसा जो है ये पहले रैंक पे है और इसका जो स्कोर है 67.8 है, यानी कि ये क्या हो गया? पहला जो है सही है, दूसरा क्या है? गलत दिया हुआ। सत्य कथन पहला दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो बिहार के कितने शहर को जो है शामिल किया गया है? तो ये 10 शहर को जो है शामिल किया गया है। कितने? 10 शहर को जो है शामिल किया गया है। सहरसा, बीरपुर, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा को जो है शामिल किया गया है। इस योजना में जो है 20 सीटों से कम क्षमता वाले छोटे विमानों का जो है संचालन किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर
25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है? तो ये मुंगेर जिले के हैं। कहाँ के हैं? ये मुंगेर जिले के हैं। बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये हो गई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 2023-24 में 36,333 रुपये अनुमानित है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहार के विकास के वृद्धि दर में तीनों सेक्टर की भूमिका अहम रही है। प्रचलित मूल्य पर जो है प्राथमिक सेक्टर में 10.66%, द्वितीय सेक्टर में जो है 11.95% और तृतीय जो है गत वर्ष की अपेक्षा जो है 16.89% की वृद्धि हुई है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा यानी कि 3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2027 तक रखा गया है, यानी कि हर जिले से आप यानी हर शहर से आप 3.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाएं, इसके लिए ही ये योजना लाया गया है। यू डाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है? तो यू डाइस रिपोर्ट जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्णिया जिले में स्थित है। कहाँ? ये पूर्णिया जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र को जो है विकसित करने की घोषणा की है? तो 7 जो है नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जो है घोषणा की है। ठीक है, कितने? 7। अब यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसका मैं आपको बारी बारी से बताते जा रहा हूँ। ठीक है, 141 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 143 नंबर दिया हुआ है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 144 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर दिया हुआ है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 146 का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। 147 का जो आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, और इसको आप लोग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर सही है या गलत है। 148 नंबर जो दिया है इसका भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 149 का भी ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।